हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीसैट क्विकर्स की। जैसा कि हम इसके पहले भी वीडियोस हमने डाला है, तो ऐसे सारी क्वेश्चंस 1 क्वेश्चंस हमने आपको बताया था कि हर एक वीडियो में हम 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, यानी सीसैट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम ऐसे 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे और क्वेश्चन को जल्दी आसान तरीके से बताएंगे ताकि हर एस्पिरेंट को करने में आसानी हो, टाइम कम लगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सिग्मा प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे सारे ऐसे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़े रहें, आप फिर से देख सकते हैं जिनको प्रॉब्लम होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूपीएससी सीसैट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर, देखिए एक यूपीएससी का नियम जान लीजिए। यूपीएससी कहता है कि क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड जब तक आप पढ़कर समझेंगे नहीं, क्वेश्चन समझने करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन यानी यूपीएससी यही कहता है कि क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़िए और क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आपको। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? और शॉपकीपर यानी एक दुकानदार है, सेल्स एन आर्टिकल, एक आर्टिकल बेचता है, एक सामान बेचता है एट 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ का बेचता है तो उसे X% का प्रॉफिट होता है। और हाउवर फिर भी व्हेन ही सेल्स इज इट एट 20, जब उसी चीज को वो 20 रुपए पे बेचता है तो सेम परसेंटेज का लॉस भी देखता है उसे, यानी X% का प्रॉफिट हुआ तो X% का लॉस भी हुआ। तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, यानी हमें क्या फाइंड, भाई एसपी दे दिया है, सेलिंग प्राइस वो दे दिया है दोनों में, लेकिन हमें क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कह रहा है। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। तो चलिए, इसमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आसान तरीके से जल्दी कैसे करना है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि होता है सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, लेट्स से हम सीपी क्या मान लेते हैं, नहीं कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, जो भी कहिए। हाँ, वाई मान लिए हम। तो अब इसमें ये जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है भैया? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अरे भाई, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। इतना तो जानना चाहिए, जानते हैं। तो आप देखिए यहां पे क्या हमने रखेंगे। तो मान लीजिए हमने ये प्रॉफिट परसेंट की जगह x या 1 मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान लिया, x मान लीजिए। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? एसपी क्या है हमारा? 40 है। 40 माइनस सीपी हमने क्या माना है? y माना है। सीपी हमने y माना है, अपॉन सीपी नीचे रखना है तो y हो गया, इंटू 100 हो गया। हुआ? यहां तक समझ में आया? देखिए, ये चीजें आप देख लिए। अब इसी चीज को जान लीजिए, अब लॉस परसेंट में करना है। अब इसी चीज को लॉस परसेंट में करना है। तो देखिए, लॉस परसेंट हम आगे स्लाइड पे देख ले रहे हैं। अब हमारा क्या है? लॉस परसेंट हमें गेन करना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? अरे भाई, सीपी माइनस एसपी इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, यही होगा। अब देखिए, यहां पे भी x इक्वल टू क्या है? लॉस परसेंट इक्वल टू मान लेते हैं क्या भैया? सीपी हमारा दिया है, यानी सीपी क्या है? y हमने माना था भाई, सीपी हमने बताया ना, y माना था। सीपी माइनस 20 अपॉन वाई इंटू 100, यही होगा। इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, टू फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे? टू फाइंड वैल्यू ऑफ सीपी, यानी वैल्यू ऑफ सीपी। सीपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे सीपी की वैल्यू? देखिए, वी गेट, हम क्या मिलता है यहां पे? हमें क्या मिल रहा है? हम देखिए, अब यहां पे ये ले सकते हैं कि नहीं हम? x इज इक्वल टू क्या होगा? पहला 40 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 20, इतना हो गया ना। क्योंकि देखिए यहां पे हमने क्या भाई, जब प्रॉफिट की हमने बात की थी तो प्रॉफिट में 40 माइनस वाई आया था और लॉस में वाई माइनस 20 आया था। कि लॉस भी जब 20 का बेचा था तो 20, यानी सेम परसेंट पे हमें लॉस भी हुआ, सेम परसेंट पे प्रॉफिट भी हुआ है। तो यानी 20 के साथ लॉस हुआ है और इसके साथ प्रॉफिट हुआ है 40 के साथ। तो अब देखिए आगे, अब इसमें क्या करेंगे हम भाई? सीधा सा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे? y माइनस 20, यानी अगर हम वैल्यू को
वे 1 रख लेते हैं या x रख लेते हैं इधर, तो y माइनस 20 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, 40 माइनस वाई रख देंगे, ये रखेंगे, यानी इतना इक्वल करेंगे तो भाई इक्वल में है तो यही होगा ना, अपॉन में है, जब हमारा ये चीज ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए हमने ये किया तो अब हमारा x और y क्या हो जाएगा भाई, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएगा, y प्लस वाई, क्योंकि माइनस में तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 40 प्लस 20 ये हो जाएगा। अब y क्या होगा, 2y होगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस 20 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब इसी चीज को भैया y इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 60/2 रख देंगे, तो 2 1 2 2 30 क्या होगा आपका 60 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या निकल के 30, यानी हमारा y क्या था, y हमारा cp था, तो cp इज इक्वल टू 30 इज योर आंसर। देखे अब देखिए यहीं पे क्या है, cp हमारा निकल गया, cp क्या था, y माना था, y क्या निकल गया, y की वैल्यू क्या निकल के आई है, y की वैल्यू 30 निकल के आई है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। तो ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन हम ऐसे लेके आते रहेंगे, और वन वीडियो में 1 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।